एमआईएम के जिम्मेदारान और बहुजन वंचित आघाड़ी के जिम्मेदारान और दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठकर मुझको सुनने वाली पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है, इसलिए आपके सामने गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने पिछले 70-72 सालों से सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होने का काम किया है, लेकिन आज बाला साहब प्रकाश अंबेडकर साहब ने और असदुद्दीन अवैसी साहब ने तुम हमको जिन लोगों ने इस्तेमाल किया, अब उनको इस्तेमाल करने के लिए बहुजन वंचित आघाड़ी की स्थापना की गई है। और मैं आपको बताता चलो कि चाहे मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, बहुजन समाज हो, वंचित समाज हो, आज तक सिर्फ और सिर्फ ये लोगों ने हमको इलेक्शन के तात्पुरता इस्तेमाल कर वादे कर हमको इस्तेमाल करने का काम किया है। जिस तरीके से आज तक बाला साहब प्रकाश अंबेडकर साहब की सभा औरंगाबाद के अंदर हुई, असदुद्दीन अवैसी साहब ने हाजिरी दी, जब से लेकर आज तक बाला साहब प्रकाश अंबेडकर साहब के घर पर ये कांग्रेस चक्रा मारने पर मजबूर है, तो ये हमारी और तुम्हारी ताकत का नतीजा है दोस्तों। और आज जब बाबा साहब अंबेडकर के विचार के लोगों ने 500 लोग मिलकर 27,000 पेशों को जमीन के अंदर गाड़ कर भीमशाही ला सकते हैं, तो हम तुम मिलकर एक सत्ता स्थापन क्यों नहीं कर सकते? आज ये सवाल उठता है दोस्तों। और ये जो रथ है, ये संविधान बचाओ रैली के रथ को लेकर जिस तरीके से बाला साहब प्रकाश अंबेडकर साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब चल रहे हैं, आज हम तुमको उनका साथ देने की जरूरत है दोस्तों। और ये रथ मैं समझता हूं नांदेड़ से विजय लेकर निकलेगा और जाते 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 नागपुर में नमोवादियों को कुचलकर दिल्ली पर जाएगा और दिल्ली में जाकर तुम हमको संवैधानिक सरकार लाना होगा। ये बात को याद रखें दोस्तों। इसलिए आज हम आपके दरमियान में आए हैं। आज तक सिर्फ कांग्रेस मुसलमानों को आश्वासन देती आ रही है कि हम तुमको रिजर्वेशन देंगे, हम तुमको आरक्षण देंगे, लेकिन मेरे भाई देंगे कब? सवाल यह पैदा होता है, इलेक्शन आता है, मुसलमानों को आरक्षण का चॉकलेट दे दिया जाता है और इस्तेमाल कर लिया जाता है। यह भी हमको समझना पड़ेगा। क्या हमारे अंदर काबिलियत नहीं है? क्या हमारे पास ग्रेजुएट लोग नहीं है? सिर्फ मैं ये समझता हूं कि आज मुसलमानों की अगर ये हालात है तो उनको आरक्षण नहीं मिलने की वजह से ये हालात है, और ये हालात का अगर कोई जिम्मेदार है तो महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। ये भी अपने को याद रखना पड़ेगा। आज मेरा भाई ग्रेजुएट होते हुए गाड़ा लगा रहा है, मेरा भाई ग्रेजुएट होते हुए होटल में काम कर रहा है, मेरा भाई ग्रेजुएट होते हुए ऑटो रिक्शा चला रहा है, मेरा भाई ग्रेजुएट होते हुए आज रिक्शा चला रहा है, तो इसकी सारी सहूलतें, इसकी सारी जो उनके ऊपर आरोप होता है, तो वो मेरे दोस्तों कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार ने हमको वंचित किया है। और आने वाले दिनों में बाला साहब प्रकाश अंबेडकर साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब की बहुजन वंचित आघाड़ी को कामयाब कर हमको हमारा अपने को हक लेना पड़ेगा। इसलिए आज आपके दरमियान में आए हैं। जिस तरीके से आज नांदेड़ जिले की आन बान शान फिरोज लाला साहब मजलिस का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि अब अपनी जो विजय है वो दूर नहीं है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर से पहली ऐसी सीट होंगी यशपाल भिंगे साहब की, जो नांदेड़ जिले से चुनकर जाएगी। आज हम तुमको समझने की जरूरत है दोस्तों। और हमको इस मतदार संघ के अंदर कांग्रेस से अमिता भाभी चौहान ने चुनकर आए। बहुत सारे हमसे वादे किए गए कि दलित बस्ती के अंदर सुधार होगा, तुमको यहां पर अच्छा स्कूल दिया जाएगा, मुसलमानों के एरिया के अंदर स्वच्छ किया जाएगा और उनको पीने के लिए पानी साफ सुथरा दिया जाएगा। मेरा सवाल यह है यहां से कांग्रेस के नगर सेवकों से, वो जो निधि दलित बस्ती के लिए आया था, आपने वो कहां इस्तेमाल किया? आपको इसका भी जवाब देना पड़ेगा। आज यहां पर अर्धापुर के अंदर 3 बजे की सभा को 10 बजे तक चलाया जाता है, लेकिन याद रखो, तुम 10 बजे तक सभा चलाओ या पूरी रात सभा चलाओ, जो प्रकाश अंबेडकर बाला साहब को मानने वाले लोग हैं वो आपके भड़काव में आने वाले नहीं है और यहां पर बाला साहब प्रकाश अंबेडकर की सरकार बनेगी। मैं अपील कर रहा हूं दोस्तों, उनके पास पैसा हो सकता है, दारू हो सकती है,
हमारे पास कार्यकर्ता कम हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास बाबा साहब का ईमान है और बाबा साहब का संविधान है, जो हमको कोई खरीद नहीं सकता। यह बतलाने के लिए आपके दरमियान में आज यहां पर आए हैं हम। और दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपको उनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मजलिस का फेम स्टाइल है कि मजलिस किसी को छेड़ती नहीं, और मजलिस को कोई छेड़े तो फिर उसको छोड़ती भी नहीं। यह बात भी आपको याद रखना होगा। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बुज़दिलों की पार्टी नहीं है, ये शेरों की जमात है। एक बार किसी को जबान देती है तो पीछे नहीं हटती। वो बहुजन वंचित आघाड़ी को कामयाब करेंगे मतलब करेंगे, बाला साहब प्रकाश अंबेडकर साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे मतलब बनाएंगे। ये बात पक्की है दोस्तों। मेरे पास वक्त कम है, आपको सदर साहब को सुनना है, इसलिए आप लोगों के बहकावे में ना आए और बहुजन वंचित आघाड़ी का साथ दे। इस शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। कौन कह रहा है कि म्यार गिरा दो, कौन कह रहा है कि म्यार गिरा दो, दुश्मन हार मान ले तो तलवार गिरा दो, क्या घुट घुट के जीना यारो 5 साल तलक, ये सरकार है नामर्द तो सरकार गिरा दो। शुक्रिया।